हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी ही लेटेस्ट लॉन्च करी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट और वो इंटरेस्टेड है फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने में, ठीक है, अगर एक कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने में, ये मैं 11th और 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पढ़ सकता है। दैट इज कॉमर्स विद फिजिक्स, अब हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कोई आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट है और वो केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो वो भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 11th और 12th में से स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया। भाई हमारी तीन तीन स्ट्रीम्स होती थी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, अब ऐसा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, उनके भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज एक स्टूडेंट, हमारी 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, ठीक है ना, और वो किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल कंडीशन से, ठीक है, पहले या दूसरे ईयर में अपनी ग्रेजुएशन छोड़ देता है और आगे कुछ भी करने लग जाता है, लेकिन कॉलेज छोड़ देता है, तो क्या हुआ? उसके 2 साल वेस्ट हो गए। ठीक है ना उसे कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने 2 साल बाद 2 साल ग्रेजुएशन करी है, 1 साल ग्रेजुएशन करी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट 1 साल बाद, 4 साल की डिग्री है उसकी, ठीक है, ग्रेजुएशन की, और वो अगर 1 साल बाद छोड़ता है तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसे अगर वो 2 साल बाद छोड़ता है तो उसे 2 साल का डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अब देखो, पहले जो हमारा फॉर्मेट होता था स्कूल का या फिर हाई स्कूल का, तो वो कैसा होता था? 10+2 का। ठीक है, 10+2, इसका मतलब 10th और 12th। हमें 10th में बोर्ड देना पड़ता था और 12th में बोर्ड देना पड़ता था, और वही हमारे मेन मार्क्स होते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेन अब भी वही होगा 10th और 12th की, लेकिन इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एजुकेशन को। वो कैसे? पहले हमें शुरू के 5 साल, उसके बारे में कुछ फीचर्स सुनेंगे हम, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। बेसिकली ये हमारा हो गया सेकेंड क्लास तक। शुरू के 5 साल हो गए, हम सेकेंड तक हो जाएंगे। ठीक है, नर्सरी से सेकेंड तक। ये हो जाएगा हमारा थर्ड से 5th तक। ये हो जाएगा हमारा 6th से 8th तक, और ये हो जाएगा फिर हमारा 9th से लेके 12th तक। दैट इज हमारी एजुकेशन को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया कि हमने क्या चेंजेस करे हैं। देखो, पहले तो हो गया नर्सरी से सेकेंड, फिर 5 ईयर्स, फिर हो गया थर्ड से लेके 5th 3 ईयर्स, फिर हो गया 6 से लेके 8th 3 ईयर्स, फिर हो गया 9 से लेके 12th 4 ईयर्स। ठीक है, पहले जो मेन बात करेंगे वो करेंगे 12th के 9th से लेके 12th तक के लिए, दैट इज लास्ट 4 ईयर्स के लिए। वीडियो में पहले करेंगे इसके बारे में बात, 9 से लेके 12th तक। और कॉलेज कि कॉलेज में क्या डिफरेंस आया, हमारी ग्रेजुएशन की जो रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें क्या डिफरेंस आया। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 3 ईयर्स की। अब देखो कि 9 से 12th में क्या चेंजेस आए हैं। अब देखो 9th 12th के लिए क्या बिग चेंज आया। ठीक है, हमारा जो 4 ईयर्स का स्पैन है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का, उसमें क्या मेन चेंजेस आए हैं। ठीक है, देखो पहले तो हमारा नो पर्टिकुलर स्ट्रीम, ये 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ सकता है। ऐसे ही अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो भी कॉमर्स या साइंस पढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर जो आपका इंटरेस्ट है वो आप पढ़ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा नो पर्टिकुलर स्ट्रीम, ये है 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यही बहुत चेंज है। स्टूडेंट्स सोचो, अगर आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में था, ठीक है, सपोज आप कॉमर्स के हो एंड आपको मैथ्स पसंद है, ठीक है, वो तो आप पहले भी ले सकते हो। अगर आप आर्ट्स से हो और आपको साइंस से कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आप पढ़ सकते हो। कितना अच्छा होगा कि अगर आप पर्टिकुलर फील्ड पे ध्यान दोगे कि भाई मेरे मार्क्स कम आए हैं लेकिन मैं साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली जो वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिनिश। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है? सेमेस्टर सिस्टम फ्रॉम 9 to 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के सिस्टर या ब्रदर जो है, एल्डर सिस्टर या ब्रदर, वो कॉलेज में, तो उसे हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो कि सेमेस्टर क्या है, लेकिन जो अभी फिलहाल स्कूल में है वो देखो। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे साल में 2 एग्जाम होते हैं, 6 मंथ्स बाद एक और फिर 6 मंथ्स बाद एक। तो आप कहोगे इसमें क्या बिग डील है? कोई बिग डील नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि जो इसका रिपोर्ट कार्ड बनता है, दैट इज जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है, ठीक है ना, वो दोनों के बेसिस पे बनता है। दैट इज आपके हाफ ईयरली या दैट इज आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बेसिस पे। अब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने हाफ ईयरली के एग्जाम दिए, ठीक है, बेकार मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने फाइनल में मेहनत करी और आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप विनर हो या फिर फर्स्ट आ गए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं उन्हें आप दोनों को जोड़ के
ठीक है, उसका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा। जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो दोनों का, ठीक है, दोनों सेमेस्टर के मार्क्स जोड़ के बनेगा। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड है बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स इजी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स इजी में क्या है कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स का लेवल है वो थोड़ा इजी करेंगे। वो किस बेसिस पे करेंगे, अभी वो लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि जो हमारी स्कीम है वो 2021 के बाद कह रहे हैं लॉन्च होगी, इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन से। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, रिपोर्ट कार्ड 360 असेसमेंट। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा, ठीक है ना, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा, पहले क्या होता था सिर्फ उसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स और आपके थ्योरी के मार्क्स, लेकिन अब उसका कुछ कॉलम या फिर कुछ पार्ट आपका असेसमेंट पे भी जाएगा। दैट इज आपके टीचर्स भी आपको मार्क्स देंगे कि आप कौन सी करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेते हो, कौन सी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, आप और अदर फील्ड्स में कैसे हो, ठीक है। तो यही मेन बात है 9 से लेकर 12 तक की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी मुझे चार। और सबसे इंपॉर्टेंट तो लगी नो स्ट्रीम और सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। तो नो स्ट्रीम और सेमेस्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो कॉलेज में क्या चेंजेस आए। कॉलेज के लिए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। अब देखते हैं कॉलेज के लिए क्या चेंजेस आए। अब देखो कॉलेज के लिए क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने चेंजेस करे। देखो पहला है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब देखो कॉलेज के लिए क्या चेंजेस आए हैं, भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगे चेंजेस जो हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। देखो पहला क्या है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज किसी स्टूडेंट के 12th में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट के 12th में कम मार्क्स आए हैं और वो डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता किसी कॉलेज में, तो अब वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कराएंगे जिसके मार्क्स 12th मार्क्स में जुड़ के हम कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। दैट इज जैसे सपोज डीयू की कट ऑफ आई कुछ, ठीक है, तो हम क्या होगा, हमारी मार्क्स जो परसेंटेज कम है वो डीयू की कट ऑफ से नीचे है, तो क्या होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अगर हमारे उसमें अच्छे मार्क्स आए तो वो 12th के मार्क्स के साथ जोड़ के तो हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं, अगर इफ वी आर विद द परसेंटेज, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो यही है। वो कहते हैं अगर कोई स्टूडेंट किसी भी रीजन से, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो सपोज बीटेक कर रहा है, 4 साल की डिग्री ले रहा है और वो फर्स्ट ईयर में सपोज छोड़ता है, फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ता है, तो पहले क्या होता था कि अगर उसने पहला साल करने के बाद या फिर पहले साल स्टडीज परस्यू करने के बाद उसने छोड़ दी, ठीक है, तो क्या होता था, उसका 1 साल वेस्ट हो गया। लेकिन अब नहीं होगा। अब क्या होगा, पहला साल जब उसने पढ़ा तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, उसे फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे अगर उसने 2 साल के बाद छोड़ा तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसने 3 साल के बाद छोड़ा तो उसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, और ऐसे अगर उसने 4 साल के बाद छोड़ा तो उसे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो तो कंप्लीट ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उन्होंने कहा मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। दैट इज आप किसी ईयर में कोई प्रॉब्लम की वजह से या किसी की वजह से अगर बाहर निकलते हैं तो आपको वहां तक का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। बट ये जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के बाद आ रहे हो जी अब मेरा जो है आगे के 3 साल मैंने पढ़ने हैं, 1 साल पढ़ के गया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है सपोज ऐसा हो कि सिर्फ 2 साल या 3 साल, वो उन्होंने अभी फिक्स पीरियड बताया नहीं है, लेकिन है ये फिक्स पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है आप 5-10 साल बाद आ रहे हो कि अब मेरा पहला साल हो गया, आगे के 3 साल पढ़ाओ, ठीक है। और ये जो है इसके जो मार्क्स हैं वो उन्होंने कहा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएंगे। एक ऑनलाइन प्रोसीजर होगा जिसमें आपके सारे मार्क्स जो है, जैसे सपोज आपने फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट मिला तो उसमें कुछ मार्क्स, जैसे आपको क्रेडिट स्कोर होता है, सपोज अगर आप लोन लेते हो तो आपको पता होगा कि एक क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है ना, वो आपके नाम पे होता है कि इन्होंने इतना लोन ले रखा है, इतना इनका क्रेडिट है, बेकार है, आगे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे ही क्रेडिट स्कोर आपका रजिस्टर हो जाएगा। ऑनलाइन ही होगा, डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है। तो आपकी जो क्रेडिट स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन बाद में मिल जाएगा, आपके ईयर्स वेस्ट नहीं होंगे। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात समझ में आई। इसका मतलब ये है, सपोज आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ा, सिंपल वे में बताऊं, आपने फर्स्ट वे में छोड़ दिया तो आप कुछ पॉइंट्स होंगे वो आपके इसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है। जब आप बाद में एडमिशन लेने जाओगे तो ऑनलाइन पॉइंट्स ही होंगे जो आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन दिला देंगे। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कॉलेजेस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगी, यही कि हम कोई से ईयर में लेफ्ट कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना, और बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ईयर्स वेस्ट नहीं होंगे। अब जो मेन बात है वो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फिफ्थ यानी कि सेकेंड क्लास तक के लिए जो 5 ईयर का स्पैन है, थर्ड टू फिफ्थ क्लास के लिए जो 3 साल का स्पैन है, और 6th to 8th क्लास के लिए जो 3 साल का स्पैन है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से हटके वो भी देखते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ क्या है।
जैसे 6th क्लास के बाद वो कह रहे हैं कि हम आपको कोडिंग की एक एज अ सब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, इसमें बच्चा कोडिंग सीख सकता है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी। अब वो देखो क्या है। अब देखो फर्स्ट 5 ईयर्स में क्या चेंजेस आए हैं, दैट इज हमारा जो 5 साल का स्पैन है शुरू के स्टार्टिंग 5 ईयर्स का, उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसे हम कहते हैं प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड। प्री प्राइमरी में आ गई हमारी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड, ये क्लासेस आ गई हमारी फर्स्ट 5 ईयर्स में। अब इसमें बिग चेंज जो है वो क्या है, एक तो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स पे जो बर्डन है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा स्टडीज का, दैट इज उन्हें करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा। और जो सेकंड बिग चेंज है वो कह रहे हैं कि स्टेट लैंग्वेज, जैसे सपोज हमारी स्टेट लैंग्वेज मराठी हुई, गुजराती हुई, ठीक है ना, तो ये हमारी स्टेट लैंग्वेज है, इसे हम ऑप्ट कर सकते हैं एज अ मेन सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश को हम एज अ साइड सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं अगर पेरेंट्स चाहें तो, ठीक है ना। तो ये है हमारे फर्स्ट 5 ईयर्स, दैट इज सेकेंड क्लास तक के मेन पॉइंट्स। अब देखो 3rd to 5th नॉर्मल एजुकेशन है हमारा, कोई चेंज नहीं है 3rd to 5th में। ऐसे 6th to 8th में मिडिल स्टेज, इसे इन्होंने कहा है मिडिल स्टेज। इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या है, कोडिंग एज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना, इन्होंने कोडिंग एज अ सब्जेक्ट 6th क्लास से इन्वॉल्व करा है। दैट इज आपको सबको पता है हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ही है हमारा फ्यूचर, तो कोडिंग एज अ सब्जेक्ट 6th क्लास से इन्वॉल्व हो चुका है। अब देखो जो एक और मेन पॉइंट है इन सबसे हटके, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट, वो कह रहे हैं कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है हम उसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अपनी जो संस्कृत है उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल में इन्वॉल्व करना चाहेंगे अगर स्कूल चाहे तो, ठीक है ना। तो संस्कृत एज अ लैंग्वेज या फिर एज अ सब्जेक्ट को इम्प्रूव करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाए। तो ये कुछ थे हमारे बिग चेंजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के। जैसे जैसे हमें पता चलता रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो चेंजेस आए। सबसे पहले तो स्ट्रीम वाला चेंज, ठीक है ना, स्ट्रीम वाला चेंज बहुत अच्छा था। और जो ग्रेजुएशन किया था कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में छोड़ दे, सेकंड ईयर में छोड़ दे, तो उन्हें क्रेडिट स्कोर मिलेगा और वो दोबारा परस्यू कर सकते हैं कुछ स्पैन के बाद, ठीक है ना, कुछ गैप के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।